लेकिन दर्शकों, आपने एक बात देखी, ट्रंप ने सबको गलत बता दिया और 14 दिन का वक्त मांग लिया, जिसमें एक दिन कम हो चुका है। कल मांगा था, आज एक दिन कम हो गया। अब दर्शकों 13 दिन बचे हुए हैं। ट्रंप क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद बताया जा रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए 14 दिन का वक्त लिया है। लेकिन दर्शकों, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो ईरान के साथ आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है, ये मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ट्रंप और उनका प्रशासन बिल्कुल साफ है कि उन्हें करना क्या है। ईरान को परमाणु हथियार नहीं देना है, ये वो साफ कर चुके हैं। इसलिए लगातार परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए अपील कर रहे हैं, पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो आप समझिए। लेकिन ईरान जब इस पर अड़ा है, तो दर्शकों क्या मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जंग हो जाएगी? इसलिए यह माना जा रहा है कि ट्रंप इन 13 दिनों में ईरान पर हमला कैसे करना है, कब करना है, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और दर्शकों, आज आपको बताऊं, एक बड़े अधिकारी अमेरिका, उनका बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस जंग में सीधे कूदेगा या नहीं, इस पर तो अभी विचार किया जा रहा है। लेकिन यह तय है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा और ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, यह मैं आपको बताऊं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Just a time to see whether or not people come to their senses. डोनाल्ड ट्रंप तो मन बना चुके, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी इस वक्त एक अधिकारी हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो क्या प्लान है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। ट्रंप का एक बहुत बड़ा प्लान है, ट्रिक और टैको। अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर जनरल डेविड पैट्रियस ने यह दावा किया है दर्शकों कि 14 दिन की समय सीमा क्यों ली है। उनका दावा यह है कि यह कदम महज दिखावा नहीं है। पैट्रियस कह रहे हैं कि ट्रंप की ईरान पर 14 दिन की समय सीमा एक रणनीतिक विराम है। यूएस सेना को मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तैनात करने के लिए उन्हें 14 दिन चाहिए। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला करने पर अमेरिका, ट्रंप विचार कर रहा है, यह पैट्रियस का कहना है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, अगर ऐसा ही हुआ तो क्या ईरान में जबरदस्त तबाही आएगी। और उसके ट्रेलर इस वक्त हमारे सामने आ गए मिडिल ईस्ट की ओर। अमेरिकी फाइटर जेट बढ़ गए दर्शकों, F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई सारे विमान देखे गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, ये आप देखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये देखे गए पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरे। जरा दिखाइए इन तस्वीरों को। ये अमेरिकी प्लेन है दर्शकों। हालांकि कुछ तस्वीरें प्रतीकात्मक भी हैं, लेकिन आपको इन तस्वीरों के जरिए समझना चाहिए, एक दो नहीं, कई फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ये अलग अलग एजेंसी दावा कर रही हैं। अब एक बड़ी बात बताता हूं, ट्रंप पर विश्वास करना दर्शकों अभी भी मुश्किल लगता है। वो पल पल अपने बयान बदल रहे हैं, इसलिए लग रहा है वो कब पलट जाएं ये दुनिया नहीं जानती। बहुत मुश्किल हो रहा है उन्हें समझना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 हफ्ते का जब उन्होंने वक्त मांगा तो कहा गया कि ईरान पर हमले के लिए मांग रहे हैं। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अरे आपको आना है आए, ना आना हो ना आए, आपकी सेना की हमें कोई जरूरत नहीं है। इजराइल इतना सक्षम है कि वो बिना अमेरिका की मदद के ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को तबाह कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। इस पर जो ट्रंप अभी तक इजराइल का साथ दे रहे थे दर्शक, वो अब इजराइल को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इजराइल में इतना दम नहीं है, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूं आप। क्या ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता? ट्रंप के बयान पल पल बदलते हैं। जो ट्रंप अभी तक ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े थे, वही ट्रंप आज इजराइल की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े करने लगे। क्योंकि पहले तो ईरान इजराइल जंग पर तीखे बयान देने वाले ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। फिर जब नेतन्याहू ने दुनिया के सामने आकर साफ कर दिया कि उनका देश और उनकी सेना अपने आप में बहुत सक्षम है, तो ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आई।
व्हाइट हाउस का बयान सामने आने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल जंग में पीछे नहीं हटेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ अपने अभियान में इजराइल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। हमारे पास ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे। मैं इजराइल के लिए जो अच्छा होगा वो करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान मानो ट्रंप के गले के नीचे नहीं उतर रहा। ट्रंप ने नेतन्याहू के बयान पर इजराइल को ही चेता दिया है और कहा कि बिना अमेरिकी मदद के वो फोर्दो को नेस्तनाबूद नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने इजराइल को चेताते हुए कहा, इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नेस्तनाबूद करने की क्षमता नहीं है। इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्दो के एक हिस्से को थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। ट्रंप कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक जो ट्रंप ईरान के खिलाफ खड़े थे वो इजराइल की क्षमता पर सवाल उठाने लगे। कह रहे हैं कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हर जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा। और अमेरिका की दादागिरी से दुनिया वाकिफ है दर्शकों। अमेरिका केवल अपने फायदे के लिए ये सोचता है, ये तो आप भी समझ गए हो। वो ईरान इजराइल युद्ध में सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। पता है ट्रंप का भी एक फायदा है दर्शकों। मिडिल ईस्ट में कैसी आग लग रही है ये आप देख रहे हैं ना, लेकिन ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में आग में घी डालने का काम किया। ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ये काम उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त भी किया था। वो आप समझिए बेमतलब का श्रेय लेना चाहते हैं कि भाई मैंने किया, ये तो मैंने किया है। पाकिस्तान भारत के सीज फायर के लिए कैसे उन्होंने दावा किया, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान, भिखारी पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ाया था। ये दुनिया जानती है और पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया। लेकिन ट्रंप आगे आ गए कि नहीं मैंने रुकवाया है। और यही ट्रंप की दिक्कत है दर्शकों। उनके सिर पे एक नशा सवार हो गया है, वो है नोबेल पुरस्कार जीतने का। दिखाता हूं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया भर में कई मोर्चों पर चली जंग को रुकवाने में अहम भूमिका निभाई है और उनके इस दावे में उनका केवल एक ही हितैषी है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने ट्रंप का नाम 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से प्रस्तावित कर दिया। नोबेल पुरस्कार पाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कांगो रवांडा के बीच संधि की व्यवस्था कर दी और कह रहे हैं कि मुझे इसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। भारत पाक जंग रोकने के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। सर्बिया कोसोवो जंग रुकवाने के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। मिस्र इथियोपिया में शांति के लिए नोबेल नहीं मिलेगा। अब्राहम समझौते के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी करूं मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका